Assalamualaikum friends, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एलसीएम बहुत ही फास्ट मेथड से निकालते हैं, लेकिन एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एलसीएम का कॉन्सेप्ट, शॉर्ट्स ट्रिक्स और उसके साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब समझते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है। एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। तो एलसीएम का क्या मतलब है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल क्या होता है, फिर समझेंगे कॉमन क्या होता है, फिर समझेंगे लीस्ट क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है। जैसे कि मेरे पास एक नंबर है जो कि है 2 और एक नंबर है 3। तो 2 के मल्टीपल्स अगर कोई कहे कि 2 के सारे मल्टीपल लिख दो, उसका मतलब 2 का क्या लिखनी है, 2 की टेबल लिखनी है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये हैं 2 के मल्टीपल्स। और अब 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। अब हमें क्या निकालना है, ये जो मल्टीपल्स हैं 2 के और 3 के मल्टीपल्स, इनमें से कॉमन मल्टीपल फाइंड करने हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने 2 और 3 के मल्टीपल्स तो निकाल लिए, अब 2 और 3 में कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स इधर 2 है, इधर 2 नहीं, इधर 4 है, इधर 4 नहीं, इधर 6 है और इधर भी 6 है। तो 6 क्या है, 6 एक कॉमन मल्टीपल है किसका, 2 और 3 का। और 2 के मल्टीपल्स और भी लिखते हैं। 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, ये चलता जाएगा। उसके बाद इधर 18 आएगा, 21, 24, 27, ये भी चलते जाएंगे। हमें निकालने हैं कॉमन मल्टीपल्स। तो पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6। इन दोनों में 6 कॉमन है। और क्या कॉमन है, इधर 8 है, इधर 8 नहीं, मतलब 8 कॉमन नहीं। इधर 10 है, इधर 10 नहीं, मतलब 10 कॉमन नहीं है। इधर 12 है, इधर भी 12 है, मतलब 12 क्या है, दोनों में 12 कॉमन है। 12 क्या है, 12 कॉमन है। इधर 14, इधर 14 नहीं है, इधर 16, इधर भी 16 नहीं, इधर 18 है और इधर भी 18 है। इसका मतलब 18 इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में आई थिंक के इनफाइनाइट कॉमन मल्टीपल्स होंगे, लेकिन सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या फाइंड करना है, 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन भी हो। तो एक तो मल्टीपल इसका क्या है, 6 है, और दूसरा मल्टीपल क्या है, 12 है, और तीसरा मल्टीपल क्या है, 18 है। तो 6, 12 और 18 में से सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है, क्या 12 सबसे छोटा है, क्या 18 सबसे छोटा है, या फिर सबसे छोटा मल्टीपल 6 है, आप बताइए। तो सबसे छोटा मल्टीपल 2 और 3 का जो कॉमन मल्टीपल भी है और सबसे छोटा मल्टीपल है वो है 6। 2 और 3 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, जो कि है 6। तो ये था एलसीएम का कॉन्सेप्ट। आइए अब समझते हैं एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस। तो एलसीएम के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन देखिए। अगर हमें कोई बोले कि 9 और 18 की एलसीएम निकालो, 9 और 18 की एलसीएम निकालो, मतलब 9 और 18 की लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होगी। तो जब भी किसी नंबर की एलसीएम निकालनी हो तो हमारे पास एक रूल होता है। वो क्या रूल है, वो ये रूल है, जब जो भी हम टेबल इसमें इस्तेमाल करेंगे वो प्राइम नंबर की होगी। 2, 3, 5,
7, 11, 13 अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले 2 की टेबल लगाते हैं। 2 की टेबल 9 पर नहीं जाती तो 9 सेम लिखेंगे, कामा सेम देनी है। 2 की टेबल 18 पर 9 टाइम्स जाती है, तो 2 की टेबल 18 पर 9 टाइम्स गई। उसके बाद जब 2 की टेबल 9 पर नहीं लगेगी, इस 9 पर नहीं लगेगी, तो 2 की टेबल अब नहीं लगानी। उसके बाद 4 की टेबल भी नहीं लगानी। 2 के बाद 3 की टेबल लगानी है, तो इधर 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम्स, कामा 3 की टेबल 9 पर 3 टाइम्स। अब क्या करना है, क्या 3 की टेबल 3 पर जा रही है? यस, तो 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम्स, कामा 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम। तो अब क्या करना है, एलसीएम कौन सी है? क्या 1, 1 एलसीएम है? 2, 3 एलसीएम है? नहीं मेरे दोस्तों, ये जो फैक्टर्स आए हैं 9 और 18 के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी एलसीएम होगी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये बन जाएगा 6, और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये हो जाएगा 18। तो 18 क्या है? 18 एलसीएम है। किसकी एलसीएम है? 9 और 18 की एलसीएम क्या आई? 18 आई। आइए अब समझते हैं एक दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद हम सीखेंगे एलसीएम के रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमें कोई बोले 6, 12 और 24 की एलसीएम निकालो, तो 6, 12 और 24 की एलसीएम 24 आएगी। पता है क्यों? ये मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स में। पहले लॉन्ग मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 की टेबल लगाएंगे। 2 की टेबल हर इवन नंबर पर कंप्लीट जाती है। तो 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स, कामा 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम्स, 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स, 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम्स, कामा 2 की टेबल 24 पर नहीं लगानी। 2 की टेबल पहले 2 पर लगानी है। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम्स और 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स। क्या अभी भी 2 की टेबल जा रही है? यस, 6 पर जा रही है और 12 पर, तो 2 की टेबल लगाएंगे। 3 पर 2 की टेबल नहीं जाती तो 3 सेम लिखेंगे। 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स, तो इधर 3 लिखेंगे। और 2 की टेबल 12 पर 6 टाइम जाती है, तो इधर 6 लिखेंगे। क्या अब भी 2 की टेबल जा रही है? यस, तो 2 की टेबल 3 पर नहीं जाती, 3 सेम लिखेंगे। 2 की टेबल 3 पर नहीं जाती, 3 सेम लिखेंगे। और 2 की टेबल 6 पर कितने टाइम्स जाती है? 3 टाइम्स, तो 3 लिखेंगे। अब क्या 2 की टेबल किसी भी नंबर पर जा रही है? अगर 2 की टेबल किसी भी नंबर पर नहीं जा रही तो 2 के बाद 3 की टेबल लगाएंगे। आइए अब 3 की टेबल लगाते हैं। 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम, 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 3 पर 1 टाइम। तो एलसीएम क्या है? ये जो फैक्टर आए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका जो आंसर आएगा वो हमारी एलसीएम होगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 ये हो जाएगा 24। तो एलसीएम क्या आई? एलसीएम आई 24। पता है एलसीएम क्यों 24 आई? एलसीएम 24 इसलिए आई क्योंकि 6 की टेबल 24 पर कंप्लीट जाती है और 12 की टेबल भी 24 पर कंप्लीट जाती है। अगर किसी छोटे नंबर की टेबल बड़े नंबर पर कंप्लीट जाए तो बड़ा नंबर क्या होता है? बड़ा नंबर हमारी एलसीएम होता है। आइए अब समझते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रिलेटेड टू एलसीएम। लेट द मैजिक बिगिन। 3, 9 और 18, इसकी क्या एलसीएम होगी? 3, 9 और 18 की एलसीएम होगी 18। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल भी 18 पर जाती है, 9 की टेबल भी 18 पर जाती है, इसलिए 18 क्या हो जाएगी? 18 इन तीनों की एलसीएम हो जाएगी। अगर नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम क्या आएगी? 3, 9 और 18 की 18 आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 50, 100 और 200, तो इन तीनों की एलसीएम क्या आएगी?
इन तीनों की एलसीएम आएगी 200। क्यों? क्योंकि 50 की टेबल 200 पर कंप्लीट जाती है, 100 की टेबल 200 पर कंप्लीट जाती है, इसलिए 50, 100 और 200 की एलसीएम क्या होगी? 200। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 7, 14 और 28, इन तीनों की एलसीएम क्या होगी? इन तीनों की एलसीएम होगी 28। क्यों? क्योंकि 7 की टेबल 28 पर कंप्लीट जाती है और 14 की टेबल 28 पर कंप्लीट जाती है। तो एलसीएम क्या होगी इन तीनों की? इन तीनों की एलसीएम होगी 28। आई होप कि आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज के बाद आप एलसीएम में कभी भी नहीं रुकेंगे। आप एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर with your friends, and thank you for watching the video.